दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। स्टॉक फिर से 20 को टच कर गया है। तो ये देख ही सकते हो कि पिछले एक महीने में स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेजी बनी है। 14 रुपीज़ का आसपास स्टॉक था, वो 20 तक पहुंच गया। अब इसके पीछे रीज़न भी है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेपी एसोसिएट जो इसकी प्रमोटर कंपनी है, वो अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है और इससे डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो जेपी पावर का अदानी ग्रुप के हाथ में आने वाला है, जिससे पूरा एक पॉजिटिव माहौल बना है। अब इसके बीच में नई रेटिंग मिल गई है कंपनी को इंडिया रेटिंग की तरफ से। क्या है रेटिंग, उसको जानेंगे। इसके अलावा भी कुछ और अपडेट है, कंपनी के फ्यूचर प्लान को समझेंगे। जेपी पावर किस तरह से आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा, उसको भी समझेंगे और क्या ये स्टॉक आने वाले समय कुछ यहाँ से संभावना पॉजिटिव बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 19.71 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.18% की तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे को 19.29 पर क्लोजिंग हुई थी। फ्राइडे को बाजार में गिरावट हुई थी, स्टॉक थोड़ा दबाव में आ गया था, लेकिन आज पॉजिटिव शुरुआत हुई 19.72 पर। इंट्राडे में 20.05 का हाई भी बना दिया, यानी फिर से स्टॉक 20 तक जाता हुआ दिखाई दिया है। जो लो है वो 19.45 का, इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल नहीं बना। तो 12.52 इसका 52 वीक का लो और हाई 27 का है। फिलहाल स्टॉक 20 तक पहुंच चुका है। तो ये देख सकते हो कि अब महीने भर पहले इसकी बात करें तो 14 के आसपास स्टॉक था 30 मार्च को। अब लगभग एक महीना होने को आया है। 30 मार्च के जो 14 रुपये के आसपास स्टॉक था वो बढ़ते हुए यहाँ पे 20 तक पहुँच चुका है। बहुत ही बेहतरीन किया स्टॉक ने, काफ़ी अच्छी रिकवरी है और जम के लोगों को फ़ायदा भी हुआ इसके अंदर। हम कह सकते हैं कि करीब 34% का बम्पर रिटर्न दिया है। अभी यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है जेपी पावर। इसका मतलब बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में जम के खरीदारी कर रहे हैं। और नंबर 2 पे सुजलॉन है, जहाँ पर भी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यानी सारे स्टॉक फिर से लाइमलाइट में आ गए। जेपी पावर की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 2.71% की तेजी बनी है, जबकि 1 मंथ का रिटर्न 32.26% पॉजिटिव है, जो काफ़ी अच्छा है। 3 मंथ का रिटर्न 33.69% पॉजिटिव है। 6 मंथ की भी बात करें तो 9.8% की तेजी बनी है। सिर्फ 9 महीने के हिसाब से जिसने निवेश किया उसको 6.5% का भी फिलहाल लॉस हो रहा है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की बात करें, ये एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ। पिछले एक साल में 26.57% की तेजी बनी है। 2 ईयर का रिटर्न 9.25% पॉजिटिव है, जबकि 3 ईयर का रिटर्न 245% है, जो बम्पर रिटर्न है। 4 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 156% के आसपास रहा है, जबकि पिछले 5 सालों में इसने 580% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल लगातार ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा है। सिर्फ 9 मंथ के हिसाब से देखो तो आपको रेड जोन दिखाई देगा, बाकी ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पे कोई इंडिया रेटिंग की तरफ से रेटिंग मिल चुकी है, तो कंपनी का जो बैंक लोन की फैसिलिटी या 5000 करोड़ रुपीज़ की, उस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे A2+ की रेटिंग है इंडिया रेटिंग में, जो काफ़ी अच्छी है। तो प्रीवियस रेटिंग A2+ थी और रेटिंग इस समय A2+ ही है। तो ये देखो कि रेटिंग वही है, बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वॉच विथ डेवलपिंग जो था पहले, अब उसमें देखिए रिवाइज करके वॉच पे रखा है। तो रेटिंग अच्छी है कंपनी की। इससे पहले क्रिशिल ने भी अपनी रेटिंग दी है। तो कुल मिला के देखिए स्थिति यहाँ पे जेपी एसोसिएट के इस फैसले के बाद कि ये आने वाले समय वेदांता ग्रुप के बजाय सिर्फ अदानी ग्रुप का हिस्सा बन सकती है, इसने माहौल बदल दिया है। अब अगर कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात कर ले तो फाइनेंशियल 2025 में इनका जो रेवेन्यू है वो 54,622 मिलियन रुपीज़ के आसपास है, जो फाइनेंस 2024 में 67,267.80 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। इसका मतलब रेवेन्यू में कमी हुई है। एबिटाडा 18,547 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है 2025 में, जो 24 में 22,363 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। अब टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखें तो 4,141 मिलियन रुपीज़ के आसपास 25 में, जो 24 में 4,492 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। टोटल डेट देख सकते हो 37,656 मिलियन रुपीज़ के आसपास है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 42,417 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। यानी कंपनी ने अपने कर्ज को ज़बरदस्त कम किया है।
यहाँ पे देखिए साल दर साल कंपनी का कर्ज कम हो रहा है, स्थिति बदल रही है। तो इस हिसाब से ये हम कह ही सकते हैं कि आने वाला जो समय है जेपी पावर के लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पे देखिए कंपनी की बैंक लोन की जो शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज है, इंडिया रेटिंग A2+ की रेटिंग दी गई है, वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशन दिया गया है। और यहाँ पे IND A2+ की रेटिंग मिलना मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि NCLT की मंजूरी मिल चुकी है डील को, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने इलाहाबाद बैंक ने 17 मार्च 2026 को देके जेपी एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने के लिए जो अदानी इंटरप्राइजेस की बोली थी 14,535 करोड़ रुपये उसको मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। तो इसके ऊपर जेपी पावर का क्या असर होगा, क्योंकि जेपी पावर की प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट लिमिटेड। तो जेएल के पास जेपी पावर में लगभग 24% की हिस्सेदारी है। इसलिए इस अधिग्रहण के साथ जेपी पावर के जो पावर एसेट, थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो अप्रत्यक्ष रूप से अदानी का नियंत्रण उन पर हो गया है। यानी एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप का कंट्रोल हो गया है जेपी पावर के ऊपर। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अदानी पावर लगातार रोज नए हाई बना रहा है, जेपी पावर के भी स्थिति बदल सकते हैं और ये लगातार बेहतर कर सकता है। कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का, काफ़ी बड़ा है, जो ये देखिए 2007 से शुरू हुआ है उत्तराखंड में। इसके अलावा कंपनी का जेपी बीना थर्मल पावर प्रोजेक्ट है 500 मेगावाट का, और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर आप देखें 250 मेगावाट के 2 यूनिट है। इसके अलावा जेपी दाइंगरी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, ये 1320 मेगावाट का है, और ये मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसमें आप देखें 2 यूनिट है 660 मेगावाट के। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी के इस समय चल रहे हैं। और जैसे कि इसमें ऊर्जा की खपत बढ़ी है तो देखिए कि आने वाला समय पावर सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। जितने पावर सेक्टर के शेयर है वो कमाल कर सकते हैं, उनका रिवेन्यू बढ़ सकता है। कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट है जो आने वाले इसमें कंप्लीट होगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का 2700 मेगावाट का लोअर सियांग और 500 मेगावाट का हीरोंग प्रोजेक्ट है, जो आने वाले इसमें कंपनी के पोर्टफोलियो में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा मेघालय में देखें तो 270 मेगावाट का यहाँ पे उमंग गोट और 400 मेगावाट का कैंसी स्टेज 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है जो कंपनी कंप्लीट करेगी, चल रहा है, जिसके माध्यम से क्लीन एनर्जी का निर्माण हो रहा है। कंपनी अब सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कंपनी बना रही है। ये देखो कि सोलर पीवी जो प्लांट है बिना थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर होगा मध्य प्रदेश में। तो इससे हम स्पष्ट समझ सकते हो कि कंपनी का विजन बड़ा है और आने वाले इसमें अदानी ग्रुप का कंट्रोल होने के बाद ये कंपनी और ज़बरदस्त धमाका कर सकती है। तो वैसे अगर आप देखें तो कंपनी का जो पूरा मामला NCLAT में भी चल रहा है। NCLAT अगर देखें तो जो सुनवाई कर रही है, क्योंकि वेदांता ने इसमें टांग अड़ाई है। उनका कहना है कि उनकी बोली बड़ी है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला खारिज हुआ, NCLT ने अदानी ग्रुप के फेवर में फैसला दिया, NCLAT में भी वही होगा और ये अदानी ग्रुप का ही हिस्सा बनेगी, जिससे आने वाले में जेपी पावर को बहुत सारा ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।